हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 7.3 में आज सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। इसके पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 4 को हल किया गया था। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। आपने जो है क्लास 9 में पढ़ा है। अध्याय किसमें? अध्याय 9 उदाहरण 3। तो आप लोग को तो याद होगा नहीं कि क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, अध्याय 9 था और उदाहरण 3 है। तो आपको अगर याद नहीं है कि अध्याय 9 और उदाहरण 3 क्या है, तो नीचे प्रश्न भी दे दिया गया है। तो उस उदाहरण और अध्याय से कोई मतलब नहीं है, बस इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और इसी को हल करना है। तो लिखा गया है कि किसी त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में क्या करती हैं? विभाजित करती हैं। मतलब एक त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज का जो है मध्यिका क्या करती है? मध्यिका। मध्यिका माने ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको मध्यिका कहते हैं। अगर ये मध्यिका जब खींच दिया गया तो ये दो त्रिभुज क्या करती हैं? बराबर क्षेत्रफल होती हैं। इनका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल आपस में क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। और आगे लिखा गया, उस त्रिभुज ए बी सी के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष क्या है? ए का मान जो है 4, -6 है, बी का मान जो है 3, -2 है और सी का मान जो है 5, 2 है। तो यहाँ पर जो है शीर्ष जो, अब देखिए शीर्ष ए है, मतलब यहाँ पर ये शीर्ष ए रहेगा और इसका मान जो है 4, -6 है। बी का मान क्या है? तो बी का मान जो है 3, जो है -2 है और सी का मान जो है यहाँ पर क्या है? 5, 2 है। अब यहाँ से जब त्रिभुज का जब क्षेत्रफल की गणना करेंगे और ये भी दोनों त्रिभुज आपस में क्या चाहिए? बराबर चाहिए। सत्यापन करना, सत्यापन मतलब सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज, मतलब त्रिभुज का नाम अगर लिखना चाहें तो ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और दूसरा त्रिभुज का नाम है ए बी सी का क्षेत्रफल आपस में बराबर आना चाहिए। तो जब आपस में बराबर कब आएगा? जब डी का मान हमें मालूम रहेगा, तभी हमको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। जब डी का मान यहाँ पे तो मालूम नहीं है, तो डी किसके बीचों बीच में है? तो बताइए ये डी किसके बीच में है? सी के बीच में है। तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी के बीच में जो है डी है, तो इसलिए लिखेंगे आपका बी सी का मध्य बिंदु। तो पहले लिखेंगे आपका बी सी का मध्य बिंदु। तो बी सी का जब मध्य बिंदु निकालेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? डी का मान निकल जाएगा। तो बी सी का मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जब निकाला जाएगा तो यहाँ पर जो है पहले मान को रख लिया जाए। मान क्या था? बी का 3, -2 है और डी और सी का मान क्या है? 5, 2 है। इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। अब सूत्र क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, x1 + x2 बटा जो है 2 होता है, y1 + y2 बटा जो है 2 होता है। अब यहाँ मान को रखेंगे तो x1 बताइए क्या है? 3 है और x2 क्या है? 5 है बटा 2 हो जाएगा। y1 क्या है? -2 है + 2 है बटा 2 हो जाएगा। 5 और 3 जोड़िए, कितना हुआ? 5, 3 जो है 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8/2 और यहाँ लिखेंगे 0। 8/2 0/2 हो जाएगा। 2 से 8 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 और 2 से 0 में भाग करेंगे तो 0। तो बताइए किसका मान निकल गया? डी का मान क्या निकल गया? 4, 0। तो जब डी का मान निकल जाएगा तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका नाम है? ए बी डी का। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी के लिए। अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी के लिए जब प्रयोग करेंगे तो बताइए ए का मान क्या है इसमें? तो देखेंगे ए का मान जो है, ए का मान 4, क्या है? 4, -6 है। बी का मान क्या है? तो 3, -2 है और डी का मान क्या है? तो 4, 0 है। तो ये कितने मान हो गए? 3 निर्देशांक हो गए। अब जब तीनों निर्देशांक मालूम हो जाएंगे तो इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, इसको कहेंगे x3, इसको कहेंगे y3। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है
आप लोग जानते होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 कोष्टक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह जो है किसका सूत्र है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल को मान को क्या करेंगे, इसमें रख लेंगे। मान को रखा जाएगा। क्या है त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान क्या क्या रखेंगे? तो 1/2 x1, बताइए x1 क्या है? 4 है। y2 क्या है? -2 है। y3 क्या है? 0 है। x2 क्या है? 3 है। y3 क्या है? तो y3 जो है 0 है। y1 क्या है? y1 -6 इसलिए +6 हो जाएगा। x2 क्या है? 4 है। y1 क्या है? -6 है। y2 क्या है? -2 है। देखिए -2 इसलिए क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। कोष्टक बंद, बराबर हो जाएगा 1/2 हो गया। अब क्या लिखेंगे? 4 गुणे -2 में जब 0 घटाएंगे तो क्या होगा? -2 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा 3 गुणे हो गया, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 4 हो गया और 2 में से 6 को घटा दीजिए, क्या बनेगा? -4 हो जाएगा। तो ये मान को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से भरिएगा और एक एक लाइन को समझिएगा। जहाँ आपको समझ में न आवे वहाँ पे क्या कीजिए? कमेंट जरूर कीजिए। 4 में 2 का गुणा करिए, 4 में 2 का गुणा हुआ 4 दूनी 8, तो ये माइनस इसलिए क्या लिखेंगे? -8 हो गया। 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो गया। 4 चौको क्या हो गया? 16 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2 हो जाएगा। अब ये -8 और -16, तो माइनस क्या हो जाएगा? -24 प्लस क्या हो जाएगा? 18, और 18 में से जब 24 घटाएंगे तो क्या आएगा? तो 18 में से जब 24 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर -6, और 6 को 2 से काट देंगे, कितना आ गया? -3 आ जाएगा। और ये माइनस जब 3 आ गया तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह ऋणात्मक नहीं होता है। याद रखिएगा, माइनस नहीं होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या नहीं होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है। अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ऋणात्मक नहीं होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा अब यहाँ पर? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो ये माइनस जो चिन्ह है इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। तो क्या बनेगा? 3 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो आधा जो है त्रिभुज का हल हो गया और आधे भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 3 वर्ग इकाई आ गया। तो एक बार और त्रिभुज को देख लिया जाए। तो त्रिभुज जो है देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल चुका है। इसका नाम क्या है? ABD निकल गया है। तो इसका मान क्या आया है? 3 वर्ग इकाई आया है। इसका भी मान 3 वर्ग इकाई अगर आ जाता है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या माना जाएगा? बराबर माना जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल बाकी है, अब इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। अब ABC का क्षेत्रफल की गणना करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ADC के लिए। अब यहाँ ADC के लिए जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो बताइए A का मान, अगर चित्र बनाए होंगे, अगर नोट किए होंगे तो देख लीजिएगा A का मान क्या था? तो 4 कामा -6 था, और D का मान क्या था? 4 कामा 0 था, और C का मान क्या था? 5 कामा 2 था। इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, इसको कहेंगे x3, इसको कहेंगे y3। अब यहाँ पे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आप लोग जरूर याद कर लिए होंगे। 1/2 क्या है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोष्टक बंद। मान को रख लिया जाए इसमें। तो मान को जब इसमें रखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 x1 क्या है? 4 है। y2 क्या है? 0 है। y3 क्या है? 2 है।
x2 क्या है 4 है, y3 क्या है 2 है, y1 क्या है माइनस है इसलिए प्लस जो है 6 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है 5 है, y1 क्या है -6 है, y2 क्या है +0 है, कोष्टक बंद हो जाएगा। तो यह मान को देख करके मान को क्या करना है भरना है। तो 1/2। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 गुणे, जब 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, +4 गुणे 6 और 2 जोड़िए कितना हुआ 8 हो जाएगा, +5 गुणे माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा। बराबर क्या कर लेंगे 1/2 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, और यहाँ 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 6×5 30 जो है -30 हो जाएगा। क्यों माइनस हो, क्योंकि इसमें माइनस है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब -8 और यहाँ -30 जो है क्या होगा -38 हो जाएगा, प्लस जो है 32 हो जाएगा। अब 32 में से जो 38 को घटा दें तो कितना आ जाएगा 1/2, 32 में से 38 घटेगा -6 हो जाएगा, और 2 से 6 को काट देंगे तो क्या बनेगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ -3 जो है क्या आ गया है वर्ग इकाई आ गया है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ऋणात्मक नहीं होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या नहीं होता है ऋणात्मक नहीं होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। अब यहाँ जब क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो नीचे लिख लेंगे अतः जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 3 वर्ग इकाई। क्या होगा 3 वर्ग इकाई। तो पहले वाले त्रिभुज का भी मान क्या आया था 3 वर्ग इकाई आ गया, और दूसरे वाले त्रिभुज का भी मान क्या आ गया 3 वर्ग इकाई आ गया। तो क्या से हो गया दोनों का मान जो है बराबर आ गया, और यही इसमें सिद्ध करना था। तो अब लास्ट लाइन में लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुज, अतः दोनों त्रिभुज एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। सम माने बराबर होता है तो समद्विभाजित करते हैं। खड़ी पाइप यही सिद्ध करना था। तो आप लोग समझ लिए होंगे इसमें दोनों त्रिभुज का मान आपस में बराबर लाना था। तो इसमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या आया बराबर आया, और कितना आया तो 3 वर्ग इकाई आया। तो आज जो है 7वां अभ्यास कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग सीखेंगे नया चैप्टर। तो कल जो है नया चैप्टर शुरुआत किया जाएगा। तो कल से भी जो है आप सभी विद्यार्थी नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो